ब्रह्मांडी शक्तियाँ में आपका स्वागत है। कुंडलिनी वह रहस्यमय शक्ति है जो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। इसे जगाने की एक विधि है जिसे गुरु परंपरा से सीखा जा सकता है। जब यह शक्ति जागने लगती है तो विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम या आसन आदि क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। कुंडलिनी विद्या को गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान भी कहा जाता है। यदि साधक तीव्र जिज्ञासु हो और आसन प्राणायाम आदि को तीव्र गति से लंबे समय तक नियमित रूप से करता है, तब भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। स्वयं साधना करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो भी कुंडलिनी योग परंपरा में ऐसा माना जाता है कि गुरु की कृपा से जागृत शक्ति ही अभी जागृत हुई है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जिस प्रकार डंडे की मार खाकर सांप सीधा डंडे की आकृति वाला हो जाता है, उसी प्रकार जालंधर बंद करके वायु को ऊपर ले जाकर कुंभक का अभ्यास करें। साधक धीरे धीरे श्वास छोड़े। इस महामुद्रा से कुंडलिनी शक्ति सीधी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी को सहस्त्रार तक पहुंचाकर उसे स्थित रखना है या समाधि को प्राप्त करना है, तब साधक को विकारों का त्याग करना पड़ता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद साधक निरंतर उसका अभ्यास करता है। यदि साधना काल में साधक अपने विकारों को योग के जरिए समाप्त नहीं करता, तब वह शक्ति फिर निम्न चक्रों में पतन की आशंका बनी रहती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडलिनी जागृत है? क्या आप कुंडलिनी जागरण का अनुभव कर रहे हैं? अपने आप से जांच करना है। यदि आप देखते हैं कि आपकी इंद्रियां तेज हो गई हैं, झुनझुनी या अन्य संवेदनाएं महसूस होती हैं, या आध्यात्मिक मुक्ति जैसे आनंद या दर्शन की भावनाएं साझा करते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके भीतर ऊर्जा जागृत हो रही है। इसके अलावा यदि आप अपने शरीर में कंपकंपी, मरोड़ और गर्मी जैसे शारीरिक बदलावों का अनुभव कर रहे हैं, तो यह भी संकेत दे सकता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो एक योग्य चिकित्सक के साथ काम करना आवश्यक है, जो इस प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रूप से और आपके लिए सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके। आपकी कुंडलिनी जागृत होने के अन्य संकेतों में ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करना और अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में जागरूकता का अनुभव करना शामिल है। यह आपको अपने जीवन के बारे में गहरी सच्चाइयों से जुड़ने में मदद कर सकता है और आपको व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। जैसे ही आपकी रीढ़ में कुंडलिनी ऊर्जा बढ़ती है, आपका भावनात्मक शरीर भी बदलना शुरू हो जाएगा। यह भावनात्मक गणना की एक गहरी और अक्सर गहन प्रक्रिया ला सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कठिन अनुभव या अवसाद भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कुंडलिनी जागरण कर लिया है? योग सिद्धांत के अनुसार कुंडलिनी रीढ़ के आधार पर स्थित एक मौलिक ऊर्जा है। यह कहता है कि यह कुंडलित ऊर्जा चक्रों को सक्रिय और सक्रिय करने के लिए उठेगी, जो बदले में आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। कई योग प्रणालियां कुंडलिनी को जागृत करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिनमें कुंडलिनी योग और हिंदू धर्म और शक्तिवाद के विभिन्न तंत्र विद्यालय शामिल हैं। यह विभिन्न ध्यान तकनीकों, प्राणायाम, श्वास, आसन अभ्यास और मंत्रों के जाप के माध्यम से कुंडलिनी जागरण को पूरा कर सकता है। कुंडलिनी जागरण के कुछ सबसे सामान्य लक्षणों में आनंद की लहरें, परमानंद की अवधि, पारलौकिक चेतना की झलक और निर्वाण शामिल हैं। कुंडलिनी जागरण से जुड़े कम सुखद अनुभवों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: चक्रों से संबंधित क्षेत्रों में तेज दर्द, हिलता हुआ, तर्कहीन चिंता की अवधि की अचानक चमक। यदि आपने कुंडलिनी जागरण कर लिया है, तो यह आवश्यक है कि आप अपनी साधना बंद कर दें और अपने आप को आराम करने दें। आपको किसी पालतू जानवर या साथी के साथ गले मिलना या प्रकृति में एक ऐसा कोना ढूंढना भी मददगार हो सकता है जो आपके लिए शांतिपूर्ण और आरामदायक हो।
यदि आप कुंडलिनी जागरण का अनुभव कर रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ की तलाश करना आवश्यक है। यदि आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन हो कि प्रक्रिया सुरक्षित और स्वस्थ है तो इससे मदद मिलेगी। जब आप जागृत होते हैं तो क्या होता है? कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक अनुभव है जो शक्तिशाली हो सकता है। यह आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बदल सकता है और आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा आपकी रीढ़ के आधार पर सुप्त अवस्था में रहती है और कुछ जानबूझकर या सहज घटनाओं से जागृत हो सकती है। एक बार जब यह ऊपर उठता है तो यह आपकी रीढ़ के आधार से शुरू होकर आपके मुख्य चक्रों, ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यह आपके जननांगों, सौर जाल, हृदय, गले और तीसरी आंख के बिंदु से होकर गुजरता है जब तक कि यह आपके सिर के शीर्ष तक नहीं पहुंच जाता। कुंडलिनी जागरण वाले कुछ लोग अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकते हैं या उन्हें दर्शन या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये अनुभव अत्यधिक व्यक्तिगत होते हैं। कुछ लोग प्रकाश और आनंद की अनुभूति का अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरों में तीव्र भावनाएं होती हैं या वे पाते हैं कि उनके विश्वदृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल जाते हैं। कुंडलिनी जागृति वाले लोग अक्सर भावनात्मक रूप से कच्चा महसूस करते हैं और अपने बचपन में चले जाते हैं। इसमें अवसाद या दुहक शामिल हो सकता है। कुंडलिनी जागरण आपके जीवन में अविश्वसनीय समकालिकता भी ला सकता है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पास अपने जीवन पर पहले से कहीं अधिक शक्ति है और सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। क्या सक्रियण के बाद कुंडलिनी जागरण रुक जाता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो आश्चर्य करते हैं कि क्या कुंडलिनी जागरण सुरक्षित है। हालांकि इस प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करने वाले अधिकांश लोग खुश और स्वस्थ हैं, फिर भी यह डरावना हो सकता है। सक्रियण प्रक्रिया के दौरान गहन योग अभ्यास करने से बचना भी एक अच्छा विचार है। इसके बजाय शरीर को शांत और खुला रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो यह विभिन्न शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन पैदा करेगी। इन परिवर्तनों में शांति, खुशी और प्रेम की भावना महसूस करना शामिल हो सकता है। यदि आप कुंडलिनी सक्रियण की प्रक्रिया के दौरान थोड़ा चिंतित, भयभीत या भ्रमित महसूस करते हैं तो यह याद रखना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया का एक प्राकृतिक और स्वस्थ हिस्सा है। हालांकि ये भावनाएं असहज हो सकती हैं, ये आपकी आत्मा को ठीक करने के लिए भी आवश्यक हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति को ढूंढना भी एक अच्छा विचार है जो इन लक्षणों का अनुभव करते समय आपको आराम और सहायता प्रदान करे। यह कोई पालतू जानवर या कोई दोस्त हो सकता है जिसके साथ आप रह सकते हैं, आपके घर में एक अच्छी आरामदायक जगह या यहाँ तक कि प्रकृति में सैर भी हो सकती है। हम ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं? यह एक मौलिक ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित होती है और कहा जाता है कि सक्रिय होने पर यह जीवन में आ जाती है। विभिन्न योग परंपराएं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसे जागृत करने की विधियां सिखाती हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए धैर्य, साहस और पुराने तरीकों को त्यागने की इच्छा की आवश्यकता होती है जो अब आपके काम नहीं आते। जैसे ही आप इन पुराने ढर्रे को छोड़ेंगे, आप नई जागरूकता और ज्ञान का अनुभव करेंगे। आप अपने शरीर और दूसरों के साथ अपने संबंधों में भी बदलाव देखेंगे क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा आपके सिस्टम से होकर गुजरती है और आपके विचारों और भावनाओं को बदल देती है। यह एक लंबी और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि आप समय के साथ बने सभी भ्रमों और गांठों से अपने मानस को सुलझाते हैं। यह बहुत तीव्र हो सकता है,
इसलिए एक योग्य शिक्षक या गुरु की तलाश करना आवश्यक है जो ऊर्जा को समझता हो और इस परिवर्तनकारी यात्रा के माध्यम से आपका सुरक्षित मार्गदर्शन कर सके। अधिक ऊर्जावान और स्पष्ट होने के अनुभव से पहले नियमित कुंडलिनी योग अभ्यास करना भी एक अच्छा विचार है। क्या कुंडलिनी जागरण का अनुभव करने का कोई अन्य तरीका है? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति की कुंडलिनी योग जैसे आध्यात्मिक विषयों की तैयारी और अभ्यास पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति इसके लिए तैयार है तो यह एक सकारात्मक और जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। यह आमतौर पर वर्षों के समर्पित व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यास का अनुसरण करता है। कभी कभी यह आघात या अन्य जीवन परिवर्तनकारी घटनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन आमतौर पर यह अनायास होता है। आमतौर पर योगी अपनी कुंडलिनी को उसके आधार चक्र से सहस्रार चक्र तक बढ़ते हुए अनुभव करेगा, जहां यह दिव्य ऊर्जा के साथ विलीन हो जाएगी, जिससे चेतना की एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसे इसे पारलौकिक और एकीकृत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। योगी इस अवस्था को कुछ समय तक बनाए रखने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अक्सर उसे अपनी कुंडलिनी को बार बार जागृत करना पड़ता है और इसे अपने चक्रों में ऊपर ले जाना पड़ता है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आवश्यक तकनीकों में से एक है वेस ब्रीथ, एक योगिक श्वास तकनीक जिसमें मुंह से सांस छोड़ते समय नाक के माध्यम से गहरी सांस लेना शामिल है। निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। यह आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देता है, आपके दिमाग को खोल देता है और आप कौन हैं इसकी गहरी समझ प्रकट करता है। इससे आपके लिए अपने उच्च स्व से जुड़ना भी आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।